हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक न्यू एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ग्राफ। तो देखिए, हमारे पास ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म का यूज़ करके हम इसके मिनिमम डेविएशन एंगल को फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसके पीछे का थ्योरी क्या होता है। हमारे पास प्रिज्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें ये हमारा प्रिज्म एंगल होता है। जैसे मान लीजिए कि इस प्रिज्म के इस सरफेस पर एक लाइट रे इंसिडेंस होती है आई एंगल पर, और ये लाइट रे ई एंगल पर इमर्जेंट होती है। तो इनका जो डेविएशन होगा ये होगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं इमर्जेंट रे को और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये हमारा डेविएशन एंगल होता है। और डेरिवेशन से ये फॉर्मूला हमारे पास आता है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अब ये जो प्रिज्म है ये एक इक्विलैटरल प्रिज्म है। इसका ईच एंगल 60 डिग्री का है। तो हमारे पास ये 60 डिग्री वैल्यू रहेगा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसकी कैलकुलेशन को करने के लिए। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर हम सबसे पहले रीडिंग लेंगे 35 डिग्री, 40, 45, 50, 55 और 60, लगभग 5 या 6 रीडिंग लेंगे और उनसे हम इसके डेविएशन एंगल को कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक सर्टेन वैल्यू हमारे पास ऐसा आएगा जो बिल्कुल मिनिमम डेविएशन एंगल होगा, और उसका एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास हमें चाहिए ये डी, एक प्रिज्म, कुछ इस तरीके से 4 पिन और एक वाइट पेपर। तो हमने इस वाइट पेपर पर 3 रीडिंग लेने के लिए 3 प्रिज्म के स्ट्रक्चर बना लिए हैं, डायग्राम, बीच में लाइन खींचकर। तो ये प्रिज्म का एक फेस, दूसरा और तीसरा, सिमिलरली इन दोनों में भी ऐसा ही है। अब इसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर इंसिडेंस एंगल को रखेंगे आई इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो आई इज इक्वल टू 35 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर इस वाले फेस पर 35 डिग्री पर हम रे इंसिडेंस करवाते हैं। तो देखिए, तो हमने इस डी की हेल्प से इस नॉर्मल के रेस्पेक्ट में इंसिडेंस एंगल 35 डिग्री का रखा। तो अब हम इस प्रिज्म को यहाँ पर रखते हैं और इस पर ये 2 पिन लगा दी। इन दोनों पिन को इधर से देखेंगे तो देखते हैं इनके अंदर कितना डेविएशन आता है। तो इसकी फर्स्ट रीडिंग लेते हैं हम। तो फर्स्ट रीडिंग लेने के लिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में इसकी रीडिंग का जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम प्रिज्म का ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके ऊपर एक नॉर्मल अप्लाई करते हैं। इस नॉर्मल से 35 डिग्री का एक इंसिडेंस रे हम रे इंसिडेंस करवाते हैं। इस इंसिडेंस रे के ऊपर 2 पिन, एक ये वाली और एक ये वाली पिन रखते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम इस प्रिज्म को इस तरीके से रखेंगे जैसे हमने प्रिज्म का स्ट्रक्चर बनाया था। ये ऐसे था हमारा, ये एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो आप इसको कैसे भी रख सकते हैं। जस्ट एक एग्जैक्ट। अब हमें इसका डेविएशन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन पिन्स को इधर से देखना पड़ेगा। तो जब इन पिन्स को हम इधर से देखेंगे तो हमें देखिए थोड़ा सा ऐसे होते पिन्स उधर हो गई, थोड़ा ऐसे आते पिन क्या है यहाँ पर आ गए। अब इसका इमर्जेंट एंगल देखने के लिए इन पिन के सिद्ध में एक पिन और लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एस्टिमेटेड ये वाला पॉइंट लिया, तो एस्टिमेटेड, अब इस पिन से देखने पर जो पीछे हमें पिन दिख रही थी वो एक लाइन में हो जानी चाहिए। तो एक बार हम इसको सेट कर लेते हैं। देखिए, अब हमने इन पिन्स को क्या कर लिया है, सेट कर लिया है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग में एक प्रिज्म का डायग्राम बनाया। प्रिज्म का स्ट्रक्चर बनाने के बाद इस पर 35 डिग्री पर एंगल इंसिडेंस किया। 35 डिग्री के एंगल पर जो लाइट रे इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस रे है। ये जो रे हमने इंसिडेंस की है, तो इसमें 2 पिन्स लगाई। जब ये 2 पिन हमने इसके अंदर लगाई, तो अब
इन पिन को हम इसके इस वाले फेस से देखेंगे तो हमें ये पिन देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो अब हमें इधर भी 2 पिन लगानी है और ये चारों पिन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगी, तो तब जाके वो हमारा परफेक्ट इमर्जेंट एंगल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका फर्स्ट रीडिंग कैप्चर करेंगे। तो देखिए एक बार मैं फर्स्ट रीडिंग कैप्चर कर लेता हूँ, बाकी 1 बाय 1 करके रीडिंग लेंगे और सारे रीडिंग लेने के बाद हम कैलकुलेशन भी करेंगे और लास्ट में इस वीडियो के अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालेंगे इस प्रिज्म का। तो एक बार मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ और रीडिंग ले लेता हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन टेबल और रे डायग्राम्स आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो सकता है कि इसमें 1 डिग्री के समथिंग मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी हो और कैलकुलेशंस करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके स्क्रीनशॉट्स इसमें अवेलेबल हैं। थैंक यू।